तो फिर पाकिस्तान का मुकदमा तो यहाँ ही कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, एक छोटी मार्केट है, बाकी ममालिक जो है वो इंडिया को अपनी मार्केट के तौर पर देखते हैं, तो इसलिए कश्मीर पर खामोश रहते हैं। ये है कि आपने एक कोहेरेंटली, आपने एक सस्टेन तरीके से आपने कुछ इकदामात लिए हैं जिससे ये हमें महसूस हो और कश्मीरियों को खास तौर पे महसूस हो कि पाकिस्तान वाकई कुछ कर रहा है। चीज को $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन। इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज्यादा है। कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है, पूरी आवाम का मौकफ नहीं है, ये पूरी कश्मीर का मौकफ नहीं है, ये एक छोटा मौकफ है। एक बड़ा मौकफ ये है कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। हमारे अपने स्टांस में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप 2004 से लेकर देजी मैं आपको हर साल के मुताबिक बता सकता हूं कि कहां कहां हमने जम्मू और कश्मीर के अपना असूली जो मौक़िफ़ है उसमें हमने कमजोरी दिखाई है। पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी, लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है कश्मीर पे। वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट, स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद टूरिज्म। जय हिंद दोस्तों, कैन यू इमेजिन कि सिर्फ $14 बिलियन भारत सरकार ने अपने बजट में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए रख दिया। 14 बिलियन, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान 1-2 बिलियन के लिए पूरे सालों साल IMF के तलवे चाटता रहता है। और मुझे तो नहीं लगता $14 बिलियन पाकिस्तान की पूरा बजट में भी होता होगा, क्योंकि ये तो भीख के भरोसे ही रहते हैं। चाइना भीख दे दे, USA से भीख आ जाए, ठीक है, यहाँ से भीख आ जाए, यूरोप से भीख आ जाए, IMF से भीख मिल जाए, ठीक है, हमारे भिखारी भीख मांग के भेज दे पैसे, ये तो भीख पे चलते हैं। 14 बिलियन भारत ने अकेला जम्मू कश्मीर के लिए रख दिया और ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई मैं तो कहता हूँ, अगर भारत की पास्ट की गवर्नमेंट जो नेहरू साहब थे वो गलती नहीं करते तो हमारी सेनाएं तो अब तक लाहौर तक कब्जा कर चुकी होती और हम लाहौर का बजट पेश कर रहे होते, ठीक है। लेकिन नेहरू साहब ने भाई अपनी चालाकी दिखाई, पता नहीं कौन सा चीज़ें उनके दिमाग में थी कि जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था, हम लाहौर कब्जा करके भी छोड़ के वापस आ गए। भाई वो तो नेहरू साहब ही बता सकते थे क्या रीज़न था इसका। लेकिन बजट देख के पूरे पड़ोसियों की आंखें जली हुई है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, सेशेल्स, इन सबसे ज़्यादा तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का ही बजट है। अब और क्या ही बताऊँ, 4.5 ट्रिलियन के आसपास भारत की इकॉनमी पहुँच रही है, ठीक है, ऑफिशियल 4 ट्रिलियन हो गई है, तो लेवल तो है ही कुछ ना कुछ। साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा बजट भारत का ही है। चाइना एशिया में सबसे ज़्यादा है, इसके चाइना के बाद एशिया में भारत ही है, ठीक है। देखें, इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शुएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था $14 बिलियन। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए
14 बिलियन डॉलर, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है। बताएं कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा। एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर जिसे हम अपनी साइड का कश्मीर है वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, $1 बिलियन पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में $1 बिलियन रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए ना वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा कभी, इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें IMF पता क्या क्या करवाता है हमारे से, यकीन करें, तरले भी करवाता है, मिन्नत भी करवाता है, सिफारिशें दूसरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना उनकी सिफारिशें भी करवाई जाती हैं। इवन के हमारे यहाँ से बड़े बड़े, मैं अदारों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अदारे भी सिफारिशें करते हैं कि हमें 1 बिलियन दे दें। इंडियन मीडिया की तरफ से या बहुत जगहों पे मैं सुन रहा था कि इंडिया के बजट में आम आदमी के लिए कोई फायदा नहीं किया गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ आम आदमी के लिए फायदा क्या हुआ है। एक तो आपकी गवर्नमेंट ने आपकी बेस मजबूत कर रहे हैं, उस चीज का आइडिया आपको बिल्कुल नहीं हो रहा। आपके मेडिसिन सस्ते कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया आपको नहीं हो रहा। आपने अभी वीडियो की थी किसी हॉस्पिटल में जाके, आपने देखा है कोई दवाइयों के लिए मर रहा है, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने मेडिसिन में इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बहुत बड़ा फायदा के ऊपर बड़ा इस दफा उन्होंने बजट रखा है। क्या पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए ऐसा किया जा रहा है या चाइना या किसी और चीज के लिए? डिफेंस का मतलब ये होता है कि अपने मुल्क की बेस को मजबूत करना, और उनका जो डिफेंस बजट आया ना उस चीज का आपने आइडिया नहीं। चाहे डिफेंस बजट उनका बहुत बड़ा आया है कि हम लोग, हमारी तो गिनती भी सोच में नहीं आती, इतना बड़ा डिफेंस बजट इंडिया ने अपने लिए रखा है। लेकिन उन्होंने उस डिफेंस बजट के साथ करना क्या है, उन्होंने साथ ये ऐलान किया कि हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है। हमारे हेलीकॉप्टर बनेंगे तो मेड इन इंडिया बनेंगे, बैरी बेड़े बनेंगे तो वो भी मेड इन इंडिया बनेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, जो वेपन बनेंगे, जो भी चीज बनेगी वो मेड इन इंडिया बनेगी। और मैं आपको एक बड़ी बात बताता चलूं शोएब भाई, आज तो आपने कंपेयर किया है, प्लीज नेक्स्ट टाइम ना ये इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अवाम को भी पता चल गया, जब हम अपने मुंह से कह रहे हैं, पाकिस्तानी अपने मुंह से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन बहुत साल पहले ही खत्म हो चुका है। वहाँ पर तो बहुत ज्यादा बेटा तरक्की हो गई है, कश्मीर में एजुकेशन है, हेल्थ की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट हमसे लिया गया था, वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। ये में एक आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है? हमने 77 सालों में कश्मीर को दिया क्या है? मैं यही बात आपको कह रही हूँ कि बिलाशुबा बहुत सी पार्टीज हैं जो कश्मीर के नाम पर सियासत करती हैं, और इसमें हमारी हुकूमत का या हमारा जो सिफारती महाज है वो इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन जहाँ तक बात जमात इस्लामी की है, तो जमात इस्लामी के खानदानों ने कश्मीर के लिए अमलन कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीर के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया? वो देखें, वो एक अलग सिनेरियो में अगर हम उनको देखना चाहें तो कश्मीर कम्युनिटी जस्ट एक नाम है, वो कोई काम नहीं कर रही। जो मैं अपनी ज़ाती राय के तौर पे कह रही हूँ, जो कश्मीर के लिए उनको करना चाहिए, जिस तरह आलमी सतह पर उनको मसले को प्रेजेंट करना चाहिए, वो उसको बिल्कुल भी नहीं कर रही। और कश्मीर देखें, तमाम करारदादों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसलमानों के साथ उनको रहने का हक है। भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो ज्यादा देर इस कब्जे को कायम नहीं रख सकता। भारत भी कहता है कि आपने जो है आज़ाद कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, आप कहते हो कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं हमारा, तो हल क्या है इसका? बात यह है कि सिर्फ जुबान से नहीं कहा जाता ना, आप वो तमाम सबूत देख सकते हैं, कहते पेपर हमारे पास तारीख देख सकते हैं। मुसलमान जो है कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे। आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है, पूरी आवाम का मौकफ नहीं है, ये पूरी कश्मीर का मौकफ नहीं है। ये एक छोटा मौकफ है। एक बड़ा मौकफ ये है कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं, और हम मुसलमानों के लिए। आजाद कश्मीर में पता क्या हो रहा है? हड़ताल है वहाँ पर इत्तेहाद चौक में, और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि आजाद कश्मीर के पास रोजगार नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं। बोला कि इस्लामी हुकूमत आएगी तो कश्मीर ले लेंगे। उस जानिब इंडिया इतना ताकतवर मुल्क बन गया है कि हम जंग से क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे भी छीन सकते हैं? हमारा ईमान शहादत है। अच्छा। तो हम अपनी शहादत का, और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा। अच्छा, जी
तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जब कि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं, तो मुसलमानों का तो ईमान कोई किसी चीज़ को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने जद्दोजहद करना है इस्लाम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। और कश्मीर और पाकिस्तान और इस्लाम दोनों एक ही है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा नफरतें पैदा हो गई?